आपके सामने जो पिक्चर है उसको देख के आपका मन ज़रूर ललचा रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको मीठे-मीठे लाल-लाल फल पसंद ना हो। ये फ्रूट्स जो होते हैं आप सभी जानते हैं कि हमें पेड़ों से मिलते हैं, और आप में से कितने ये जानते हैं कि ये जो पेड़ों पे फल हैं, ये पेड़ों पर ही क्यों लगते हैं? ठीक है? क्या कारण है कि जो पेड़ हैं वो हमें फल देते हैं? इसका जो रीज़न है वो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो जो है आपके लिए वो बहुत सारे फैक्ट ऐसे लेके आए हैं जिससे आप ये कहेंगे कि जी हाँ, वृक्ष जो हैं, जो पेड़ हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें लगाना हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। देखो, सभी कहते हैं कि पेड़ लगाओ, लेकिन क्यों लगाओ, क्या-क्या कारण हैं इनके पेड़ लगाने के और कौन-कौन से फ़ायदे हैं, वो भी आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पेड़ हैं, वो हमें फल क्यों देते हैं? इसके लिए कौन-सी क्रिया है जो ज़िम्मेदार होती है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू जो पेड़ हैं, वे फल बनाते हैं, ग्लूकोज़ बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं और फूड के रूप में उससे हमें फल मिलते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पेड़ पौधे की जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है? जो क्लोरोप्लास्ट आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि दोनों की प्रोसेस करा के, रिएक्शन करा के, और जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में और ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है? ये एक तरह का स्टार्च होता है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनमें मोस्टली ग्लूकोज ही होता है, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में। प्लांट्स के लिए जितना ज़रूरी होता है ग्लूकोज वो यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो बचता है उसे एज ए फ्रूट जो है वो दूसरे जंतुओं को दे देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु हो, उन सभी को ये फूड दे देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है? और जो फल खाते हैं इनके, वे क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। इन्होंने प्रोड्यूस किया और प्लांट्स से जो बनाया हुआ फूड है वो जिन्होंने कंज्यूम किया उन्हें कहेंगे कंज्यूमर। ठीक है? अब ये ऑक्सीजन भी देते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जो मनुष्य का जीवन है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑक्सीजन जो देते हैं इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे है। सामने जो आपको ये ग्रीन लीफ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक हरा पत्ता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ करता है, इनके अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करने में हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, साथ में वाटर यानी कि जल H2O जो होता है उसे यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे लिए भी ज़रूरी है, जो हमारा फूड होता है, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर बात करते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन की। ठीक है? केमिकल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड इक्वेशन है, प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लूकोज ही है जो एज ए फूड हम कंज्यूम करते हैं, और ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, हमारा जो वेस्ट है उसे प्लांट्स यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड में। देखो किस लिए, इसलिए हम इन्हें श्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। हम जो इतना भी वेस्ट निकालते हैं उनको ये यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करके हमें अच्छी चीज़ें ही देते हैं, ग्लूकोज़ देते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु कही जाती है, इसलिए हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। उसका मेंटेनेंस भी बनाए रखते हैं, इसलिए पौधों का लगाना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। वृक्ष अपने पूरे जीवन में सिर्फ देता ही देता है, ठीक है? किसी से कुछ नहीं लेता है। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसकी 6 CO, तो ये एक मैजिक नंबर है 6।
यहाँ पे देखो 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने यूज हुए 6 प्लस 6 H2 और वाटर मॉलिक्यूल भी 6 यहाँ पे यूज हो रहे हैं। लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन गया C6H12O6 और 6O2। ये मैजिक नंबर है 6, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे 6 मैजिक नंबर है। यहाँ पे देखो 6 CO2 6 H2O C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है और 6 O2 यानी ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन और जो सिंबल इक्वेशन है आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट फॉर द एनर्जी नीडेड टू मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। और इन कॉन्ट्रास्ट देखिए कंज्यूमर क्या कहलाएंगे। कंज्यूमर आर क्रिएचर्स दैट ईट प्रोड्यूसर्स टू गेट एनर्जी। वो क्रिएचर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। वाइल प्लांट्स आर द बेस्ट नॉन प्रोड्यूसर। इसके अलावा एल्गी साइनोबैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट आल्सो मेक शुगर वाया फोटोसिंथेसिस। अब कुछ ऐसे भी जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं स्टार्च और शुगर जो उनके लिए फूड के लिए इस्तेमाल होती है। कौन कौन से हैं। एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं और कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं जो कि शुगर प्रोड्यूस करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में जो बताया गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रोसेस के थ्रू जो पौधे हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो करते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दो तरह के जीव होते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं कंज्यूमर्स। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ट्रॉफिक मतलब जो न्यूट्रिशन, ठीक है, जो अपना पोषण खुद करते हैं स्वयं करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक जीव, ठीक है। और प्लांट्स होते हैं प्लांट लाइक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में उनको कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो इस प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो बनाया गया फूड है उसे कंज्यूम करते हैं। जिन्हें कंज्यूमर की डेफिनेशन हम अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। ये क्या करते हैं स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज। यहाँ पे देखो ये फूड जो होता है, ये फल जो होते हैं, फ्रूट्स जो हम खाते हैं, ये स्टोर्ड होती है। स्टोर्ड जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है वो स्टोर्ड की जाती है प्लांट्स की बॉडी में, जिससे हमें फ्रूट्स के फॉर्म में वो हमें मिलते हैं। प्रोसेस क्या होती है इसके लिए, वहीं 6 मैजिक नंबर बिल्कुल याद रखना है। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में है इसलिए प्लस सनलाइट कर दिया गया। और प्रोड्यूस क्या करेंगे ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 CO2। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मोस्टली 6 क्लास से आना शुरू हो जाता है और आगे किसी भी क्लास में आप देखोगे ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स आपको नहीं पता होंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए अभी डेफिनेशन देखेंगे हम एक बात ब्रीफली कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है। फोटोसिंथेसिस रेफर टू ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस in which energy from the sun changes carbon dioxide and water into glucose and oxygen। ये डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं कराई क्योंकि अगर आपको पहले बेसिक्स पता चल गए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या तो डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं होती, स्टार्टिंग में समझने की जरूरत होती है। जब हम समझ के याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है हमें। तो आपको समझ में आ गया कि एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिससे एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज क्या था C6H12O6 और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है O2। तो 6 O2 यहाँ पे प्रेजेंस में बने थे। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि वृक्ष हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यहाँ तक ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही देते हैं, ऑक्सीजन के अलावा हमें फूड देते हैं, लकड़ी देते हैं और यहाँ तक कि जितना भी पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये मरने के बाद भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि जब डेड हो जाते हैं तो इनकी लकड़ी जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं और जो इनके पत्ते होते हैं वो खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जब ये मिट्टी में दब कर काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, लाखों वर्षों तक पड़े रहते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। कोयला है ये भी पेड़ पौधों के नीचे दबने से ही बना है, जीव जंतुओं के दबने से बना है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए श्रेष्ठ इसलिए हैं। तो हमेशा पेड़ पौधे की रक्षा करें, उन्हें काटें नहीं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे
और वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं, और ऑक्सीजन रहेगी तो पृथ्वी जिंदा है, अदरवाइज पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम ऐसा ही प्रदूषण करते रहें, ऐसे ही वृक्षों को काटते रहें। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और वृक्षों के प्रति भी आपकी जो भावना है वो बदली होगी। उनको काटने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचें कि हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। हम पल दो पल के फ़ायदे के लिए हम अपने आगे आने वाले भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।